संत एकनाथ जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन को सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित कर लिया था। इस महान संत का जन्म 1533 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एकनाथ की शिक्षाओं को संक्षेप में विचार, उचार और आचार कहा जा सकता है। अर्थात विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एकनाथ ने गिरिजा नामक की स्त्री से विवाह किया। यह दंपति एक दूसरे के लिए ही बने थे और उन्होंने नैतिक जीवन के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक सिद्ध संतों ने जन्म लिया है, जो कि समाज की उन्नति और ज्ञान वर्धन के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही सिद्ध संत के बारे में आपको बताएंगे जिनकी महिमा अपार है। हम बात कर रहे हैं संत एकनाथ के बारे में। जी हाँ, जैसे कमल के पानी के अंदर रहने के बाद भी पानी उसे गीला नहीं कर पाता, वैसे ही एक संत का जीवन होता है जिसे सांसारिक मोह और भोग दोनों ही प्रभावित नहीं कर पाते हैं। संत एकनाथ ने संत रहते हुए जीवन के सभी तत्वों को आत्मार्पित कर लिया था। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन के मूल को जान लिया था। संत एकनाथ जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन को सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित कर लिया था। इस महान संत का जन्म 1533 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसने अतीत में कोई महान शिक्षकों को जन्म दिया था। एकनाथ के पिता सूर्य नारायण और माता रुक्मिणी का निधन उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। इसीलिए उनका पालन पोषण उनके दादा दादी चक्रपाणी और सरस्वती बाई ने किया था। अपने बचपन के दौरान एकनाथ ने अपना अधिकांश समय भक्तिमय कार्यों में व्यतीत किया था। उनका मन स्थिर था और वे किसी भी कार्य को शालीनता और पूरे सूझबूझ के साथ किया करते थे। लगभग 12 वर्ष के आयु में एकनाथ ने जनार्दन स्वामी नामक एक व्यक्ति के बारे में सुना। ये महान विद्वान देवगिरी में रहते थे, जिसका नाम तत्कालीन मुस्लिम शासकों को द्वारा बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। उनका शिष्य बनने की तीव्र इच्छा से एकनाथ देवगिरी तक पैदल यात्रा पर निकल पड़े। जनार्दन स्वामी इस असाधारण प्रतिभा से परिपूर्ण बालक को देखकर चकित रह गए और सहर्ष उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने एकनाथ को वेदांत, न्याय, मीमांसा, योग आदि अर्थात हिंदू धर्म की व्यापक शिक्षा और सर्वप्रथम संत ज्ञानेश्वर की रचनाएं सिखाई, जिसने उनके जीवन जीने के मूल को एक नया अर्थ दिया। बता दे कि जनार्दन स्वामी अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। एकनाथ ने अपनी समर्पित साधना से शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु ने तब एकनाथ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। वे स्वयं नासिक त्र्यंबकेश्वर तक एकनाथ के साथ गए। यहाँ एकनाथ ने चतुर्श्लोकी भागवत पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जो पवित्र भागवत पुराण के 4 पवित्र श्लोकों के अनुप्रयोग पर आधारित था। एकनाथ की रचना में
1036 विशेष छंदबद्ध श्लोक थे जिन्हें ओवी के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में सबसे खास रहा यह है कि उन्होंने रामायण का एक रूपांतर भी लिखा जिसे भावार्थ रामायण के नाम से जाना जाता है। एकनाथ ने शंकराचार्य द्वारा रचित इसी नाम के 14 श्लोकों वाले संस्कृत भजन पर आधारित रुक्मिणी स्वयंवर हस्तमालक की रचना की। उनकी अन्य कृतियों में सुकाष्टक, आनंद लहरी, चिरंजीवी पद, गीता सार और प्रहलाद विजय शामिल है। उन्होंने भारुड नामक मराठी धार्मिक गीत का एक नया रूप प्रस्तुत किया और उसके 300 गीत लिखे। पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद एकनाथ अपने जन्म स्थान पैठन लौट आए। उनके दादा दादी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का आग्रह किया। एकनाथ ने गिरिजा नामक की स्त्री से विवाह किया। यह दंपति एक दूसरे के लिए ही बने थे और उन्होंने नैतिक जीवन के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। समय के साथ इस दंपति को 2 पुत्रियां गोदावरी और गंगा और एक पुत्र हरि के संतान हुए। उनका पहला कार्य ज्ञानेश्वर की समाधि का पता लगाना और ज्ञानेश्वरी का मूल स्वरूप खोजना था। वास्तव में एकनाथ के अथक प्रयासों के बिना ज्ञानेश्वर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए लुप्त हो सकती थी। उन्होंने समाज को खोखला कर देने वाली अस्पृश्यता और अन्य बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा उन्हें श्री कृष्ण की शिक्षाओं से मिली। एकनाथ की शिक्षाओं को संक्षेप में विचार, उचार और आचार कहा जा सकता है। अर्थात विचार वाणी और कर्म की शुद्धता, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों का पालन किया। उनके कार्यों, श्लोकों और उपदेशों ने उस समय लोगों में आशा जगाई जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। अंत में महान ज्ञानेश्वर की उदाहरण का अनुसरण करते हुए उन्होंने सक 1521 यानी कि 1599 ईस्वी में फाल्गुन माह के कृष्ण षष्ठी के दिन पवित्र गोदावरी नदी में स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग कर दिए। उनका पूरा जीवन साहित्य और भगवत प्रेम के लिए समर्पित रहा। वो एक दिव्य दृष्टा योग जन्मा पुरुष थे। उनकी सोच आधुनिक युग के हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाली रही। आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत संत एकनाथ जी को नमन करता है। ओम नमः शिवाय।